इंग्लिश में रिलेशन का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना। जैसे फादर एंड सन का एक रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है, और ऐसे भी कई सारे रिलेशन होते हैं। बात रही मैथ्स की, मैथ्स में भी हम दो नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं, या फिर बोले तो दो नंबर के बीच में कुछ भी हम रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि 5 इज लेस देन 10, 21 इज ग्रेटर देन 11, और वैसे ही x इज नॉट इक्वल्स टू y और 6 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जो कि हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हम ए कॉमा बी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी कि हमने जो पहला जो सेट लिया है उसका एलिमेंट पहले आएगा, दूसरा जो सेट लिया है उसका एलिमेंट बाद में आएगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 का, बी है ए बी का, और सी है एक्स वाई का। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? पहला एलिमेंट ए का एंड दूसरा एलिमेंट बी का। वैसे ही हम सारी पेयरिंग कर देंगे। तो 1A 1B 1A 1B 2A 2B 2A 2B 3A 3B 3A 3B। अगर मैं उल्टा करूं, मतलब ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करूं, तो यहाँ पे बी का एलिमेंट पहले आ जाएगा और ए का बाद में आएगा। तो जैसे A1 A2 A3, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3। ऐसी मैंने यहाँ पे बी क्रॉस सी का भी बना रखा है। आप भी ये खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेशन पे। रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी क्या होता है जानते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल ही जाएगी, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। तो अ सेट आर, आर यहाँ पे मैंने एक सेट का नाम दिया, इज सेट टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3 का, बी ले लिया 2 3 4 का। मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इसमें ये सब एलिमेंट्स आएंगे। ये हमने सीखा है कैसे बनाते हैं। और एक मैंने सेट डिफाइन कर दिया आर, जिसमें ए कॉमा बी है एलिमेंट, और रिलेशन है 2A इक्वल्स टू बी, जिसमें से ए आ रहा है हमारा सेट ए से, इस सेट से, और बी आ रहा है हमारा सेट बी से, इस सेट से। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स देखूं तो क्या होंगे? अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूं तो बी हो जाएगा हमारा 2, ए की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो बी हो जाएगा हमारा 4। ये रहा वो सेट आर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 3 6 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि भाई 3A में तो है बट 6B में नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट आर में नहीं आएगा। तो अब जैसे कि मैंने देख पा रहा हूं यहाँ पे कि आर जो है हमारा सबसेट बन गया है ए क्रॉस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये रहा, 2 4 ये रहा। तो अगर ये सेट आर अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो वी कैन से दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और यहां से एक और हमारी डिनोशन निकलती है कि भाई 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4, क्योंकि 1 2 आर में बिलोंग करता है एंड 2 4 भी आर में बिलोंग करता है। तो इस नोटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई 1 इज रिलेटेड टू